अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली रिमाइंडर जुज़ 14 करते हैं उर्दू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुज़ 14 में दो सूरतें आएंगी, सूरतुल हिज्र जो रॉकी ट्रैक को कहते हैं और सूरतुल नहल जो हनी बी जो शहद की मक्खी है। जो रेवलेशन हुआ जब बहुत शदीद मुखालिफत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर ये अरब्स इतना ज़्यादा अपोज कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये मुशरिकीन बहुत हार्ड टाइम दे रहे थे, तब आपको तसल्ली दी गई। और शैतान किस तरह गलत बातों में ब्यूटीफाई करके लोगों को बहकाता है और लोगों को गलत रास्ता दिखाता है। लेकिन कुछ बंदे हैं जो मुखलिस बंदे हैं, वो शैतान के चुंगल में नहीं आएंगे, क्योंकि वो सब्र करेंगे और इस्तिकामत रहेंगे और मुखलसीन रहेंगे। और फिर यहाँ पर हम जब देखते हैं कि सूरत नहल में कि अल्लाह ताला बताए कि किस तरह आयत नंबर 68 में कि ये जो शहद की मक्खी है बेहतरीन काम करती हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट फूलों में से रस निकाल के, रस चूस के शहद बनाती है, और शहद बहुत अच्छी चीज़ है। शहद क्या है? शिफा है, सारे नेशन के लिए शिफा है। तो आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब शहद पिएंगे या खाएंगे तो आपके लिए शिफा है। और फिर इसमें दूध का भी जिक्र आएगा और उसमें भी शिफा है। जब हम देखते हैं रुबमा, जब पारा शुरू होता है, जुज शुरू होता है, रुबमा मतलब काश, हसरत करेंगे कि काश ऐसा होता, लव कानू। अब यहाँ पर बोलते हैं रुबमा या वुद्दू, कभी चाहेंगे, अल्लजीना वो जिन्होंने कफर कुफर किया। अब वो लोग जो कुफर किया वो कह रहे हैं लव कानू मुस्लिमीन, काश वो होते मुसलमान। अब देखिए, अब ये रिग्रेट काम आने वाला नहीं है, अब ये हसरत कर रहे हैं, अब ये अफसोस कर रहे हैं कि काश हम मुसलमान होते। ज़रहुम छोड़ दीजिए इन्हें, या कुलू वो खाएं, व यतमत्तऊ और मिज़ा डाले, मतलब मज़ा जो भी आज यतमत्ता हुआ है ये टेम्पररी चीज़ है, मताउल हीन है, ये जो भी मज़े कर रही है सब टेम्पररी है। वयुलहिहुम और वो गाफिल है उसी में। अमलु उम्मीद, फसौफा और अनखरीब यालमून वो जान लेंगे, मतलब जब डे ऑफ जजमेंट आएगा तो मालूम हो जाएगा कि क्या है ये, क्या है असल लंबी आरजुओं की उनकी जो अंदर है ना उसके वजह से। और लंबी आरजुओं का ये नुकसान भी है, आज के फायदे देख रहे हैं कल का नहीं। तो यहाँ पर हसन से रिवायत है कि जब बंदा अपनी आरजुओं को लंबी कर लेता है तो इसके अमल खराब हो जाते हैं। तो जब हम एक आरजू के बाद दूसरी आरजू करते हैं ना, तो उसी में आप मुलविस हो जाते हैं। तो दुनिया में इस तरह रहना है कि जैसा कि आप पानी में जब उंगली डाल के निकालो तो कितना पानी लगता है, दुनिया इतनी है। तो बिल्कुल टेम्परेरी तौर पे रहना है, वो उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप सुबह करें तो हमको नहीं मालूम कि शाम होंगी या नहीं, शाम करें तो हमको नहीं पता कि सुबह होंगी। तो दुनिया इतनी हकीर है, जिंदगी की बस इतना ही है। और फिर कुरान की मौजे होने पर दलील है, कुरान का मुहाफिज अल्लाह है, मतलब अल्लाह ताला कुरान को प्रोटेक्ट करने वाला है। हर किस्म की अगर तब्दीली अगर कोई करना चाहेगा नहीं कर सकेगा, क्योंकि अल्लाह ताला इवन दम्मा फत्ता कसरा की भी आप तब्दीली नहीं कर सकते। कुरान अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करने वाला है। अब देखिए, सीनों में प्रोटेक्ट करके रखे अल्लाह ताला, छोटे बड़े बूढ़े हर हर इंसान के दिल में कुरान प्रोटेक्टेड है, पूरी हिफ्स है। ये एक बस ये एक ही किताब है जो आप पूरी हिफ्स कर सकते, कोई ऐसी किताब नहीं है दुनिया में जो आप पूरी हिफ्स कर सके, और किसी भी इजाफा नहीं कर सकते इसमें, किसी चीज़ की कमी नहीं कर सकते, कोई तब्दीली नहीं कर सकते। और क़राअतुल कुरान सही से करना है इसका हक अदा करने के लिए। और इंसान और जिन की तख्लीक, इसका मेन मकसद क्या है कि अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए। और फिर अल्लाह ताला बताए कि जब इंसान को बनाए, सलसाल मिन हमीमिन मसनून, चिकनी गाढ़ी मिट्टी से बनाए, और जो जिन को बनाए मिन नारी समूम, मतलब आग से बनाए। लेकिन शैतान तो बहुत भटकाएगा, कोशिश करेगा कि भटक जाना।
इल्ला इबादक मिनहुम मुखलसीन। अल्लाह ताला फरमा रहे नहीं, जो मुखलिस बंदे हैं वो इब्लीस के चुंगल में नहीं आएंगे। इब्लीस का तो काम ही है वो भटकाने के लिए, और जो लोग नाफरमानी करेंगे तो वो क्या होंगे, अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं दोजख में भर दूंगा इन लोगों को। तो हम और इब्लीस क्या अल्लाह ताला से वादा लेता और बोलता कि नहीं, मैं ऐसा बंदों को भटकाऊंगा। और सूरतुल आराफ में भी हम देखते हैं कि वो बोलता आगे से, पीछे से, ऊपर से, मतलब ये हर तरीके से लोगों को भटकाना चाहता। लेकिन अल्लाह ताला इसमें भी बताते हैं क़ाल हाज़ा सिरातुल अलल मुस्तकीम, ये सही रास्ता है, इसकी इत्तिबा करो। और इन्नल मुत्तकीना फी जन्नाति व अयून, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये तो जन्नत है जो अच्छे काम करके उदखुलु बिसलामिन अमीन, जो लोग अच्छे अमाल करें उनके लिए एक वेलकम है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम एंटर हो और अमानत से रहो, और सलामती है तुम्हारे पर, पीस भी है और ब्लेसिंग भी है और ग्रीटिंग भी है। लेकिन अब जो लोग जहन्नुम में है, व इन जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबातु अबवाबा लिकुल्ली बाबिन मिनहुम जुज़उन मक़सूम। बोल रहे हैं कि जो जहन्नुम है उनके पास 7 गेट्स है जहन्नुम में। तो दुनिया और वी चीज़ों से बेहतर और अज़म चीज़ की तरफ देखना है, दुनिया की चीज़ों पर हैरान ना होना है। मतलब दुनिया क्या है, बहुत जीनत की चीज़ें देख रहे हैं, उसमें डिल्यूटेड हो रहे हैं, उसमें खुश हो जा रहे हैं। नहीं, आखिरत में फ़ायदा देखना है तो इस दुनिया में रह के अपने आप को आखिरत का कोशिश करना है। वक्फ़ि जनाहका लिल मोमिनीन, मोमिनों की भी रिस्पेक्ट करना है, उनके साथ बदतमीजी या उनके साथ बदसलूकी नहीं करना है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि कमज़ोर लोगों का ख्याल रखना, मतलब जो पुअर है या इवन मतलब फिजिकली भी। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को ना दिखलाना था, और ना मार मतलब लोगों के लिए कोई ऐसा दिखावा करना या किसी के साथ रूड होना, ये चीज़ पसंद नहीं है। फिर यहाँ पर बताया जाता कि फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन, बस तुम तस्बीह करो, हम्द व सना करो अपने रब की और सजदा करने वालों में से हो जाओ। अब यहाँ पर नमाज की बात नहीं आई और बोल रहे हैं कि सजदा करने वालों से मतलब अल्लाह की शुक्रगुजारी करो, नमाजें फ़र्ज भी पढ़ो, नवाफिल भी करो, सुन्नतें करो। तो हम क्या करते जल्दी जल्दी, तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नमाज, कुरान और तस्बीह का यहाँ पर अहमियत बताई जा रही, जिक्र की बहुत ज़्यादा अहमियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे, तो कसरत के साथ कलिमात कहते थे, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाहि व अतूबु इलैहि, ये सही बुखारी में है। तो हम भी कोशिश करना चाहिए। और जब हम देखते ना आखिरत का मंजर कंतरा, तो ये इसमें हम आज दुनिया में हैं, एक दिन आएगा कि हम मर जाएंगे, खबर में चले जाएंगे दुनिया से। फिर उसके बाद नफ़े फिर सूर होगा, जो नफ़ा फिर सूर होगा मतलब ट्रम्पेट ब्लो होगा। जब ट्रम्पेट ब्लो होगा, सूर में फूंक मार दिए जाएंगे बोले ना, तो इसराफिल अलैहिस्सलाम ऐसा बैठे हुए सूर मुंह पे लगा लिए, बस फूकना बाकी है, तो सूर फूका जाएगा। फिर उसके बाद बास मतलब डे ऑफ जजमेंट फॉर्म होगा, और उसके बाद शिफा इंटरसेशन। फिर जब जजमेंट होगा, रेजरेक्शन, बास क्या है कि सबको उठाया जा रहा कि अब खबरों में से उठ रहे हैं सब। फिर उसके बाद शफा, फिर उसके बाद जो जजमेंट है हिसाब का टाइम है, और हिसाब में क्या है कि सहीफा खुल जाएगा, जो नशर कर दिया जाएगा। कभी आप बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखे, वैसा सहीफा आपका जो आमाल नामा है वो खोल दिया जाएगा, ओपनली, ब्रॉड ओपन। एंड देन मीज़ान एस्टैब्लिश होगा, मीज़ान एस्टैब्लिश होगा, और उसके बाद कौसर, और फिर टेस्ट ऑफ द बिलीवर्स। अब क्या है, इम्तिहान होगा बिलीवर्स का, मोमिनून का। तो अब उनको भी ब्रिज पे से जाना है, जो सिरात है इतना शार्प रहेगा, हेल फायर के ऊपर है वो, जब उससे आप पास कर लेंगे तो आप खंतरा, तो जब ब्रिज है उधर, वहां पर ब्रिज टू जन्ना है वो अलकंतरा, तो वहां से अगर गुजर गए तो जब फाइनली जन्नत में। अच्छा, 3 तरह करेंगे, एक मोमिन, एक काफिर और एक मुनाफिक। तो हम किस कैटेगरी में हम कोशिश करना है कि मोमिन की, ना हम काफिर चाहिए ना मुनाफिक।
تو اس لحاظ سے ہم کو کوشش کرنا ہے۔ اور پھر سورۃ النحل میں دیکھتے وَأُوحَى رَبُّكَ لِلنَّحْلِ، کس طرح ہنی بی کو اللہ تعالیٰ ڈائریکشن دیے اور وہ جا کے کس طرح شہد بنائی، اور شفاء للناس ہے، شہد کیا ہے؟ سب کے لیے شفا ہے، شہد میں شفا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں جو لوگ اس سے غور و فکر کرتے، تو ہم بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ شہد اٹ سیلف کھانے میں یوز کرنے میں بہت زیادہ بینیفیشل ہے، ایون جو پیشنٹس ہیں وہ شوگر پیشنٹس بھی وہ یوز کر سکتے، لیکن خالص شہد ہو۔ سب سے بڑی چیز یہ سنت ہے، شہد ہو یا لبن ہو، دودھ ہو۔ اور ہم شہد کی مکھی سے بہت ساری چیزیں سیکھتے، اور مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، تو ہم بھی جس سے فائدہ، جیسا ہم سب کو فائدہ دینا چاہیے، شہد کی مکھی کیا کر رہی؟ سب کو فائدہ دے رہی، نقصان نہیں دے رہی، تو ویسے ہی ہم بھی شہد کی مکھی کی طرح لوگوں کو فائدہ دینا ہے۔ اور وہ ایسے پھلوں میں سے رس چوستی جو کڑوے کسیلے نہیں ہے، بہت اچھے میٹھے اچھے پھول ہے، تو ہم بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ اگر ہم کڑوے کسیلے لوگوں میں بھی بیٹھے ہوئے تو بھی ہم اپنی اچھائی نہیں چھوڑنا ہے۔ اور یہاں پر ایک دعا آتی جس میں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، تو اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں اے میرے رب، تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے۔ دیکھیے زوال نعمت جب ہو جاتا ہے نا، کوئی نعمت چھن جائے، تو اللہ سے بول رہے ہیں، کیونکہ ہنی بھی کیا ہے؟ نعمتوں والی صورت ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، اللہ میرے نعمتیں نہ چھنے، اور وتحول عافیتک، اور پھر ہم فرما رہے ہیں کہ عافیت میں رکھے، اور کوئی ناگہانی عذاب سے بچائے، اور تیری تمام جو بھی نافرمانی کرنے سے بچائے، تیری پناہ چاہتے ہیں۔ عافیتی کا عافیت میں رکھے، ففجائی نقمتی کا و جمیع سختی کا۔ اب پھر جب ہم دیکھتے کہ حق اور باطل کی بات آتی تو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، اور یہ دعا بھی کرنا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ حق اور باطل چاہے آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم اہم نکات کیا ہے اس میں پارہ نمبر 14 میں، اخلاص کے ذریعے انسان شیطان کے چالوں سے بچ سکتا ہے، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے جو قرآن سے قرآن سفارش کریں گے، جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہم تقوی لانا چاہیے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ جو پارہ شروع ہوتا حسرت سے، تو ہم اس دن نہیں چاہتے کہ ہم حسرتوں میں ہوں، غفلت میں نہ رہنا ہے، اور رسول کو ہمیشہ مجنون کاہن کہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیے، تو دین کے دائی کے لیے ایسے کچھ باتیں ہو سکتے، لیکن اللہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو اس کا برا نہیں ماننا چاہیے، اور جزا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ایک مٹی سے بنے ہوا ہے۔ اور سبع المثانی سورۃ الحجر میں دیکھیں، بار بار پڑھے جانے والی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ، اور بارش کیا ہے؟ فائدے مند ہے، ہمیشہ شکر گزاری ہونا چاہیے، بے جان مردہ جو لینڈ ہے اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا بارش سے، اور جنت میں وہی جائیں گے جو اچھے اعمال رہیں گے، جو کام کر کے آئیں گے، ایسے ہی حسرتوں سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جب ہم جز میں دیکھتے، یہ جز نمبر 14 میں سورۃ النحل اور سورۃ الحجر، تو ہجر میں کیا ہے کہ پروفٹس کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور کس طرح ان کا دل کنسٹرین ہو گیا تھا، ان کا دل ٹیڑھا ہو گیا تھا، اللہ کے ریممبرنس سے دور ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس میں تاکیدی حکم دے رہے ہیں۔ اور پھر نحل کیا ہے؟ سورۃ النحل، یہ نیما سورۃ النیما بھی ہے، یہ بہت سارے بلیسنگ کی صورت ہے، تو ہم اس میں سے ہنی بی سے، شہد کی مکھی سے بھی عبرت حاصل کرتے، اور جو دودھ ہے یہ پسندیدہ غذا ہے، اور یہ اٹ سیلف آپ کے لیے کافی ہے، اگر آپ دودھ اٹ سیلف نہیں پی سکتے تو آپ دوسرے دودھ کے پروڈکٹس یوز کر سکتے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔